प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम एक नई जानकारी लेकर के आप सबों के बीच आए हैं और आशा है कि यह जानकारी आप सबों को अच्छा लगेगा। बच्चों हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। यह भोजन की आवश्यकता हमें क्यों है? हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के लिए या जीव जंतु के लिए भोजन ही सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। अगर हम भोजन न करें तो हम अपने जीवन को जी नहीं सकते हैं। हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ खाते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, मांस, मछली इत्यादि। लेकिन हम लोग रोज तो खाते हैं, लेकिन कभी सोचे हैं कि यह आता कहाँ से है? आइए आज हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये भोजन हमें कहाँ से आता है। बच्चों हम जो भी चीज़ खाते हैं, जैसे कि हम चावल अगर पका हुआ खाते हैं तो वह चावल कैसे बनता है? चावल पकाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है और कच्चा चावल की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चावल हम खाते हैं उस पका हुआ उसका संघटक पानी और चावल है, कच्चा चावल है। इसी प्रकार जब हम सब्जी खाते हैं तो उसके लिए सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जी, नमक, तेल, मसाला इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये सारी खाने की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्या क्या चीज़ खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, मीट, मछली, दूध, दही, पनीर इत्यादि। क्या हम लोग इसमें से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह जो खाने की चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? जैसे अगर हम चावल खाते हैं तो यह हमें पौधों से प्राप्त होता है। अगर हम दाल खाते हैं तो वो भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। दूध लेते हैं तो वो हमें जंतु से प्राप्त होता है। यानी जितनी भी खाने की चीज़ें हमारे आसपास में है वो हमें दो जगहों से ही मिलती है। यानी उसका स्रोत जो है वो दो प्रकार का ही है, एक पेड़ पौधा है, दूसरा जीव जंतु है। यही दो स्रोत है जिससे हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलती है। आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि हम अगर यदि पेड़ पौधे के से प्राप्त खाद्य पदार्थ की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो वो क्या है? वो किसी पेड़ पौधा का एक फल है। अगर हम साग खाते हैं तो क्या है? वो एक पौधे का पत्ता होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि किसी पौधे की हम जड़ भी खाते हैं, किसी का तना भी खाते हैं, किसी का बीज भी खाते हैं, किसी का फूल भी खाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ जो हमें पेड़ पौधे से मिलता है वो पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों से प्राप्त होता है। कई कई पौधे ऐसे होते हैं जिसके एक से ज़्यादा अंग भी हम लोग खाने के काम में लाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर यदि हम सरसों का उदाहरण लें, जो सरसों हमारे आसपास बहुत बहुतायत में पाया जाता है, तो उसका बीज भी हम खाने के इस्तेमाल में लाते हैं और उसका पत्ता भी हम साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सहजन की बात करें तो उसका पत्ता भी खाया जाता है, उसका फल भी खाया जाता है। लेकिन अगर हम एक बैगन के पौधे की बात करें तो हम सिर्फ उसका फल खाते हैं, बैगन खाते हैं, उसका पत्ता हम नहीं खाते हैं, उसका जड़ नहीं खाते हैं, उसका तना नहीं खाते हैं। इस तरह से पेड़ पौधे से जो भी चीज़ें हमको मिलती है वो चाहे फल के रूप में मिलता है, बीज के रूप में मिलता है, पत्ता के रूप में मिलता है, या जड़ के रूप में मिलता है, तना के रूप में मिलता है।
ये तो हो गया पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ की बात। अब हम लेते हैं जंतु से खाद्य पदार्थ की बात, कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें जंतु से मिलता है। जैसे घी, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली इत्यादि। ये सभी चीज़ें हमें जीव जंतु से प्राप्त होता है। हम दूध लेते हैं, दूध से ही दही बनाया जाता है, उसे हम खाते हैं। दूध से ही पनीर बनाया जाता है, दूध से ही मलाई निकाला जाता है, उस मलाई को बिलो करके हम घी प्राप्त करते हैं। इस तरह ये सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो कि हमें फल के अलावे ये सब जीव जंतु से जो प्राप्त होता है वो अलग किस्म का है, और जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है वो अलग किस्म का है। दो भाग में अलग अलग हम जितने भी खाने की चीज़ें हैं उसको हम बांट सकते हैं। आइए हम अपने कॉपी पर इसको लिख करके और उसके अलग अलग हम वर्गीकरण करने का प्रयास करें। बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो हम लोग मानव भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं और जीव जंतु पर निर्भर करते हैं, लेकिन बहुत से जीव जंतु है जो कि पेड़ पौधे पर निर्भर करता है, और बहुत से जंतु ऐसे भी हैं जो सिर्फ जंतु के मांस को ही खा के रहते हैं। अर्थात अगर यदि खाद्य पदार्थ के खाने के आधार पर अगर हम जीव जंतु का वर्गीकरण करें तो हम पाते हैं कि हमारा जो खाने पीने के आधार पर जो जीव जंतु का वर्गीकरण किया गया है उसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं और जिंदा रहते हैं। इस तरह के जीव को शाकाहारी जीव या शाकाहारी जंतु कहा जाता है। परंतु कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो दूसरे वर्ग के प्राणियों को अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह के जंतु को हम मांसाहारी जीव कहते हैं। और कुछ तीसरा वर्ग, एक ऐसा तीसरा वर्ग है जो कि पेड़ पौधे के भी उत्पाद को खाता है और जीव जंतु के भी उत्पाद को खाता है, उसे हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। बच्चों, हम एक सारणी दिया हुआ है जंतु और उनका भोजन, उसके आधार पर हम छांट सकते हैं कि कौन सा जंतु क्या खाता है और उसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। उसे हम मांसाहारी में रख सकते हैं या शाकाहारी में रख सकते हैं या सर्वाहारी में रह सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यह जो भोजन है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? यह भोजन हमें प्राप्त हुआ पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से। लेकिन अगर देखा जाए तो जीव जंतु भी अपना भोजन पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है। अगर यदि यह कहा जाए कि मानव या जीव जंतु पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है भोजन के लिए, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, हमें अंतिम रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि मान लिया जाए कि हम अगर यदि दूध लेते हैं, दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है, लेकिन अगर दूध हमें मिलती कहाँ से है? दूध तो हमें गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है। तो यह जो दूध है ये हमें जंतु से मिला, और वो जंतु क्या खाता है? ये जंतु तो पेड़ पौधे के पत्ते, घास, पुआल इत्यादि ही खाते हैं। यानी कि वह पौधे के उत्पाद पर ही निर्भर रहते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से हमें पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहना है। अतः इस कहानी के माध्यम से हम यह भी सीख ले सकते हैं कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को, मानव जीवन को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं और तभी हम अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।